आपने आए दिन देखा होगा कि पुलिस गैंगस्टर गुंडा की कार्रवाई बहुत से लोगों पे कर देती है। एक प्रकरण था 2016 का आलमबाग थाना क्षेत्र का, जहां पर एक लड़की का अपहरण करके इल्ज़ाम लगाया गया कि सामूहिक बलात्कार हुआ। उन लड़कों को तो जेल हो गई और इतने अरसे तक ट्रायल हुआ, मगर शमशेर यादव जो एडवोकेट हैं, सीनियर काउंसलर हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने उन लड़कों की तरफ से ट्रायल में हिस्सा लिया, उनके काउंसलर बने। और ख़ास तौर पे जो विवेचना में त्रुटियां पाई जाती हैं, अक्सर ये कोर्ट फटकार लगाती है पुलिस की कि जो विवेचक हैं वो सही तरीके से विवेचनाएं नहीं करते हैं और उनकी ड्राफ्टिंग पे सवालिया निशान तमाम उस दौर की आईपीसी की धारा को लेकर एडवोकेट शमशेर यादव ने लगाया और गैंगस्टर की जो धाराएं थीं वो कोर्ट ने हटा दी हैं। इसी को लेकर इस वक्त एडवोकेट शमशेर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और बाकायदा वो जो मुजरिम थे वो बरी भी हो गए हैं। क्या प्रकरण था? और ख़ास तौर पे हम लोग भी देखते हैं आए दिन पुलिस महकमे के आला अधिकारी, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विवेचना को लेकर बहुत सवाल उठाता है पुलिस महकमे पे। तो ये जो विवेचक हैं नई उम्र के, ये किस तरह से त्रुटियां कर रहे हैं? देखिए, त्रुटियां नहीं हैं, ये जानबूझ करके सनसनी खींच करके बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं। अगर उनके मंशा के अनुरूप जो है आप चलिए तो आपको छोड़ देंगे, मंशा के अनुरूप न चलिए तो वो जानबूझ करके अपने पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग करते, जो पुलिस प्रपत्र हैं जीडी वगैरह, उसमें गलत एंट्री करके बेगुनाह लोगों को फंसाते हैं। जी, यह जो प्रकरण था 2016 में आलमबाग में, ये आरोप लगाया था कि एक नाबालिका जो है नाबालिग लड़की को जो है अपहरित करके उसके साथ जो है दुराचार जो है गैंग में किया गया था और उसकी चार्जशीट फाइल हुई थी और उसमें गैंगस्टर भी लगाया गया था। पाक्सो एक ही मुकदमे में गैंगस्टर लगा दिया। हाँ, पाक्सो के साथ में लगाया जा सकता है। जैसे विधिक है कि अगर बहुत इस तरह का है और गैंग का जो है कोलाब्रेशन होता है तो लगाया जा सकता है। जिस पे ट्रायल चल रहा था और जो है लड़के जो है 1.5-2 साल तक जो है बंद थे, जिसमें एक कश्यप जी हैं, उनके बेटा जो है विवेक कश्यप था, उसके घर तो खाना ही नहीं बनता था। बाहर से कैसे आदमी जो खा पी करके आएगी मैगी से जो लोग रहते थे, उनको किसी इंस्पेक्टर ने बताया कि आपका लड़का जो है अगर नहीं छूट रहा है तो आप डॉक्टर जगराना के पास जाइए। मैं एडवोकेट शमशेर यादव जगराना, तो मेरे पास आए। उस समय मैं जो है रॉयल होटल में रहता था। उन्होंने सुना तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर मैंने उन्हें छुड़ाया। छुड़वाने के बाद ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के दौरान जो है जब हमने जो उसकी पूरी सीडी और एफआईआर देखा तो जो एफआईआर के अनुसार जो है गैंगस्टर एक्ट उसमें बनता ही नहीं था। किस वजह से, ज़रा उसका विवरण स्पष्ट रूप से समझाइए। गैंगस्टर जो है, गैंगस्टर का मूल अवधारणा है, उसमें जो है 25 जो है सब क्लाज है। 2/3 में 2 में 25 सब क्लाज है। उसमें लिखना होता है कि किस सब क्लाज के अंतर्गत जो है हमारा जो ये गैंगस्टर बनता है। इसमें जो है सबसे पहले उन्होंने 376, 323, 504, 506 साथ में 3/4 पाक्सो एक्ट लगाया था। जी, तो जो 376 है चाहिए धारा, ये सीधा सीधा बताती है कि ये निजी प्रकृति का है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है तो इसमें गैंग का गठन नहीं होता। उसमें अगर जो है गैंग रेप का उन्होंने डी अगर किया होता तो हो जाता। दूसरा चीज़ तो जो गैंगस्टर एक्ट 2/3 लगा था, उस 2/3 का जो 2 है, 2 का सब क्लाज बी में 25 सेक्शंस है, सब क्लाज हैं, जिसमें आपको ये लिखना होता है कि इस क्लाज के तहत जो है बनता है। उसमें उन्होंने ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए उन्होंने सब क्लाज नहीं दिया। जैसे एक अनपढ़ जाहिल आदमी कहता है कि दंडनीय अपराध है, उसी तरह से इन्होंने 2/3 लगा करके और छोड़ दिया। कहीं कैटेगराइज नहीं किया कि हाँ हमने जो है गैंगस्टर का अपराध किया है तो किस धारा के सब क्लाज के किसके तहत किए हैं, ये कुछ नहीं था, जिस पर मेरा मेन फोकस था। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विनय बिहारी वर्सेस जो स्टेट का जजमेंट दिया है और बहुत सारे जजमेंट हैं। और आज ही नहीं, बहुत पुराने जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पुराने जजमेंट्स में भी कहा है कि बेवजह जो है गैंगस्टर एक्ट की धाराएं जो है छोटे छोटे अपराधों पे नत लगाया करिए। लेकिन पुलिस है कि मानती नहीं है। पुलिस क्या करे कि अगर लड़के बच्चे जो है प्यार मोहब्बत में भी अक्सर नए लड़के आपस में कर देते हैं, उनके में भी गैंगस्टर ठोक देती है। जबकि गैंगस्टर का मतलब कि समाज में एक दहशत हो जाती है। अगर किसी को कहते फला गैंगस्टर है तो गैंगस्टर सुनने में दहशत है। मैं गैंगस्टर एक का सबसे पहले मुकदमा जो बबलू श्रीवास्तव का लड़ा था उस समय, तो उनका इंटरनेशनल लेवल पे नाम था, वो तो समझ में आता है कि चलिए गैंगस्टर एक्ट की धारा उनके लगाएगी। लेकिन जो लड़के निरपराध थे, जो अभी जो है 10वीं 11वीं के स्टूडेंट थे, जो अभी बिगनिंग में है, हाँ 10वीं 11वीं के और मोहब्बत संबंधित है, मान लीजिए जो है तमाम लोगों का है जो
पढ़ते समय किसी से कोई कनेक्शन हो जाता है, इस तरह के कनेक्शन हो जाए, जैसे आरोप लग जाए, तो इसमें गैंगस्टर नहीं बनता है। गैंगस्टर का मतलब जिससे समाज भयभीत हो जाए। कहीं ना कहीं उन बच्चों का फ्यूचर भी डार्क हो गया। हाँ, फ्यूचर तो अब 1.5-2 साल लड़के जेल में बंद थे, जिनकी जमानतें नहीं, वो तो हम आए तो फिर जमानत कराए हैं। विवेक कश्यप था, उसके पिताजी अधिकारी थे। फिर उनके बाद जो दूसरे भी आए, उसकी भी यही पोजीशन। अब जब ट्रायल में जब वो सामना हमारा करने लगे तो कोई रिप्लाई ही नहीं, किसी भी प्रकार का इस तरह का जो है एविडेंसे नहीं ला पाए कि गैंगस्टर बनता क्या है। उनका मूल उद्देश्य होता है कि अगर हमारे मानक पे नहीं उतरते हैं तो इनको अंदर बंद कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा। यही इसमें हुआ। लेकिन जब ट्रायल हुआ, ट्रायल जब हम लोग आ करके देखे तो धारा ही नहीं बनती थी, और इसी पर गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जो है ADJ 5 ने कहा कि इसमें तो गैंगस्टर बन ही नहीं रहा है। इसको कहते हुए उसने जो है छोड़ दिया था। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हम लोग देखते हैं बाकायदा अपनी जब कवर करते हैं न्यूज़ों को, और बहुत से आला IPS अधिकारी भी अपने निचले जो SHO हैं, SI हैं, जो भी विवेचक हैं, उनको डाटा करते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि तुम विवेचना नहीं सही कर रहे हो, ड्राफ्टिंग में त्रुटियां हैं, ये क्या कर रहे हो। कभी कभी विवेचनाएं वापस कर देते हैं आला अधिकारी, उस पर साइन नहीं करते हैं। तो ये कमियां जो 10-15 साल में ज़्यादा दिखी हैं, जो नई भर्तियां हो रही हैं, क्या उनको सही वेल ट्रेंड नहीं किया जाता ड्राफ्टिंग के मसले में? देखिए, कई चीज़ें, बहुत ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको कानून का ज्ञान है, लेकिन जब नया नया आता है तो 2 तरह के आते हैं। एक तो आते हैं ज़मीन जायदाद बेच करके भर्ती होते हैं, जल्दी पैसा कवर करने के लिए आते हैं। तो वो जो पिछला जो अपनी भर्ती में अक्सर जो भी भर्ती सरकारें करती हैं, लंबा लंबा पैसा लेती हैं। जैसे समाजवादी, हम लोग तो समाजवादी की भी यही पोजीशन थी। 3.5-3, 4-4 बीघा खेत बेचे। पता कर लीजिए उस समय के दरोगाओं को, फिर खेत बेचे तो भर्ती होंगे तो सबसे पहले तो उस पैसे को ही रिकवर करेंगे ना। और जो कुछ नए लड़के जो यंगस्टर हैं, जो पढ़ के आते हैं, जो तैयारी करके आते हैं, तो जो पहले से जो भ्रष्ट अधिकारी बैठा हुआ है, उनको ईमानदारिता से कोई मतलब नहीं, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। उसको है कि हर जितने FIR है, FIR का मतलब समझिए कि भ्रष्ट पुलिसकर्मी समझता है फर्स्ट इनकम रिपोर्ट। अच्छा जी, ये उनका खाता है, समझिए। हाँ, जैसे जो है FIR का मतलब होता है पुलिस के रिकॉर्ड में कि फर्स्ट इनकम रिपोर्ट FIR, मतलब FIR दर्ज हो गया तब इसमें इनकम, इस धारा में इसमें कितना पाए हो, इसमें कितना पाए, इस तरह के करने लगते हैं। चार्जशीट या FR भी जाता है, अगर किसी का नाम निकाल दिया तो भी कितना पैसा लिए हो, और देन लेन उन लोगों का जारी हो जाता है। अगर उनके मानक पे नहीं हो तो अधिकारी उसको तुरंत जो है वापस कर देगा, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठा देगा, पी खोल देता। हाँ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर देता है, फिर वो जो है उसी में मचते रहते हैं। और कोई भी, आपको बता दूं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, शायद ही ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें पुलिस के अधिकारी इन्वॉल्व ना हो। वो जानबूझ के कराते हैं, वो जानबूझ करके कराएंगे, क्योंकि उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा तो कोई समझेगा कैसे कि ये साहब हैं। नहीं, हम लोग तो ये देखते हैं कि जो निचले विवेचक हैं, SI, जो नए चौकी इंचार्ज होते हैं, ये बहुत त्रुटियां कर रहे हैं विवेचना में। एक आम आदमी भी जान रहा है कि ये गलत है, साफ गलत BNS, गलत चीज़ें। अच्छा, BNS अगर लगा दी तो वो सिद्ध नहीं हो रही, तब भी सिद्ध करने में लगे हुए हैं। यही बता रहे हैं कि वो भ्रष्ट हैं, त्रुटि नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर एक आध होता है कि ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो जो उसका अपर अधिकारी है, जैसे CO है, जो अधिकतम इन्वेस्टिगेशन का जो है CO सुपरविजन करता है, या जिसका CO करता है उसका SP सुपरविजन करता है। तो जो अधिकारी उसको देखते हैं, लेकिन जहां भ्रष्टता संलिप्त हो जाएगा, उस संलिप्तता में ये अंधे हो जाते हैं, नहीं देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। यही नहीं, पैसा दे दीजिए तो धारा घटा दें, ना दीजिए तो धारा बढ़ा दें। एक और चीज़ भी समझ में आती है, जहाँ हम लोग GD साहब के यहाँ गए, उनका एक बार हमने वक्त लिया, इंटरव्यू लिया, तो वो भी यही कह रहे हैं कि पहले बहुत कम विवेचना के लिए हमारे पास विधिक राय के लिए आती थी। अब ये नई उम्र के लड़के इतनी गलतियां कर रहे हैं कि जब ACP की संस्तुति होती है कि FR है या चार्जशीटेड है, वही आगे भेजते हैं इसको अदालत, तो SCP जब उसको रीड करते हैं तो उसमें त्रुटियां 100 पाते हैं, और फिर हमें GD विधिक राय के लिए भेज देते हैं कि इस SI ने गलत विवेचना की, आप त्रुटि करके सही करके भेजिए। तो वो जो पढ़ते हैं APO SPO, वो खुद हैरत अंगेज हो जाते हैं कि ये किस तरह से दरोगा बन गया, किस तरह से चौकी चलाएगा जब इतनी गलतियां उसमें। देखिए, ये खेल है, हमारे पास भी ऐसे आते हैं। होता क्या है कि पुलिस अधिकारी SHO FIR को लाज कर लेता है, फिर वह ये खेलता है, ये बहुत बड़ा खेल है। वो खेलता है कि मैं डायरेक्ट भेज दूंगा तो मैं फंस ना जाऊं, तो वो अपना जो बर्डन है, वो बर्डन को शिफ्ट कर देता है विधिक राय के लिए, ठीक, APO के विधिक राय की तरफ से डांट भी पड़ती है। वही मैं कह रहा हूँ, वो शिफ्ट करता है, अपने जो आरोप है उसको शिफ्ट करता है दूसरे की तरफ से, कि अपने अधिकारी को कहे कि साहब हमने विधिक राय लिया हुआ है, और अपना जो लोड है उधर से शिफ्ट कर लेता है, फिर उधर से आ जाता है कि बनता है, फिर अब लगा देता है।
छोड़ना चाहेगा तो भी वो करता है, लेकिन एफआईआर लाज करते समय ये नहीं देखता है। एफआईआर तो सीधे अधिकतम एफआईआरों में पैसा चल रहा है। आप जितने देखिए जो है अधिकतम इस समय हमेशा एक कालखंड आता है जिसमें कुछ धाराओं का कुछ बढ़ जाता है। जैसे एक समय में दहेज प्रथा फर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा था, इस समय उसके बाद में फिर SC ST बहुत ही बढ़ गया था। अब उसके बाद जो है महिलाओं का पता चला कि 4 साल 376 का दुरुपयोग बहुत हो रहा है। 3 साल 4 साल 10 साल जो एक साथ रह रही हैं, फिर जो है रेप लिखवा दिया। अब उसमें बढ़िया पॉलिटिशियंस, IPS अधिकारी, जजेज उसमें फंस रहे हैं, लेकिन इस पर रोक नहीं लग रहा है। और पुलिस भी खेलती है, लिखाने के बाद खुद सीधे कहती है कि जो है आप समझ लीजिए, नहीं तो हमको जेल भेजना पड़ेगा, क्योंकि उस पर बहुत लंबे लेवल का खेल है। और इसमें बहुत सारे रैकेट्स हैं। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स और नीचे के अधिकारी मिले हुए हैं। उनके कुछ लोग हैं जिनके द्वारा एफआईआर लिखवा दिया जाता है। एफआईआर लिखवाने के बाद फिर स्कैम है आपका कहने में? जी, एक ऐसे ही एक हुआ था, मलिहाबाद में हुआ था। एक जो है पुलिस ऑफिसर जो है ठाकुरगंज में जो है एक जो है मकान लिया था। उस मकान में 5-6 पुलिस वालों को रखा था और उसमें एक होमगार्ड को रखा। तो उस होमगार्ड से 2-3 जो है उसने रेप के और छेड़छाड़ के मुकदमे लिखवाए, और वही उसमें जो है सभी में गवाह भी थे और पैसा भी लेते थे। फिर बाद में जो है पैसा लेकर के छोड़ देते थे। ये बहुत उच्च लेवल पे जा रहा है। और SC ST में चूँकि सरकार भी पैसा देती है तो उनसे भी लेंगे, फिर जो है जो अभियुक्त होगा उससे भी लेंगे। तो ये जो है समझिए कि जो है एक तरीके से जो है भ्रष्टता बहुत आखिरी सवाल है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ अधिवक्ता हो, समाज के लिए लड़ते हो, आप ये बताओ किस तरह से ये तमाम व्यवस्थाएं, खासतौर पर पुलिस महकमे से लेके कोर्ट प्रोसीडिंग और उसके बाद विधिक राय, तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हो, चीज़ें आ रही गलत हो रही है, आम जनमानस, एक शरीफ आदमी बेगुनाह बिल्कुल प्रताड़ित हो रहा है, तो कैसे ये सब चीज़ें सही हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस जो होता है, पुलिस को पहले ही दिन पता हो जाता है कि जो एफआईआर मेरे सामने लिखने आया है ये गलत है कि सही है। जिस घटना को खुद वादी पूरी तरीके से नहीं जानता है, प्रतिवादी नहीं जानता, उसको पुलिस जानता है, क्योंकि पुलिस के टच में दोनों व्यक्ति होता है, आसपास होता है, और उसके पावर्स में सभी लोग बता देते हैं कि क्या है, घटना हुई है कि नहीं हुई। अब उसको तराजू पे तौलता है कि कितना हमको मिलेगा। अगर पुलिसकर्मी चाह दे तो फर्जी मुकदमे दर्ज ना हो और ओरिजिनल मुकदमे दर्ज होंगे, जिसके कारण न्यायालय पर भी जो है लोड कम होगा। हाँ, और जो ये फर्जी मुकदमे जितने लिखाए जा रहे हैं उससे कम होगा। लोग क्या है कि पहली ड्यूटी पुलिस सही तरीके से निभाए। पुलिस अगर सही चाह दे तो आधे अपराध जो है, जो आंकड़ा है वो कम हो जाए। वो आंकड़ा पुलिस ही जो है बढ़ा रही है, वही घटा रही है। अच्छा, आखिरी सवाल है जिसमें इसमें गैंगस्टर को लेके आप पुलिस महकमे को क्या संदेश देना चाहते हो कि किस तरह के लोगों पे गैंगस्टर लगाई जाए ताकि उनको कोर्ट में इस तरह की चीज़ें फटकारना पड़े? देखिए, गैंगस्टर एक्ट का सीधा प्राविधान है 2/3 के तहत अगर आप दर्ज करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जजमेंट है। उस जजमेंट के आधार पे सीधा है कि भाई आप जो है 2 के सब क्लाज हैं, जो सब क्लाज के 25 के तहत कितने जो है कौन सा हमारे पे सब क्लाज लगता है, किसके तहत हम अपराध किए हैं, इसको जो है आपको जो है डिस्क्राइब करके आना पड़ेगा। पहला चीज़ जो त्रुटि करते हैं। दूसरा त्रुटि करते हैं कि जो निजी प्रकृति का अपराध होता है, जैसे 2 व्यक्तियों का होता है जिससे सामाजिक बहुत वो नहीं होता है, उस पर गैंगस्टर लगाया जाना गलत है। उसको लगाएंगे तो जो है ये हारेंगे, और उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार डायरेक्शन जारी करता है कि ऐसा मत करिए। लेकिन क्या है कि कभी कभी राज्य सरकारों और उनके अधिकारियों का ये दबाव रहता है कि आप तुम्हारे यहाँ से गैंगस्टर नहीं आया, इनका भी कोटा हो जाता है। तो वो देखते हैं कि सरकार के विरुद्ध में कौन से जो है कौम या किस जाति के लोग थोड़ा सा वो माने जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ गैंगस्टर चलने लगता है। ओके जी, ये जो है बहुत बड़ा खेल है अभी जी। ये थे हमारे साथ शमशेर यादव जी, अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। और ऐसे ही एक केस आलमबाग में हुआ 2016 में, जहां पे कुछ नौजवानों पे वहां की क्षेत्रीय पुलिस ने गैंगस्टर लगाया, मगर कोर्ट में फटकार लगी और गैंगस्टर से वो युवक बरी हो गए, क्योंकि एज उनकी कम थी और तमाम चीज़ें जो रखे थे पुलिस ने साक्ष्य, वो प्रूफ नहीं हो पाए। और ख़ासतौर पर शमशेर यादव की बेहतरीन वहाँ पे बहस की वजह से कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।